नमस्कार, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार, भारतीय जनता पार्टी का एक अन्ना सा कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं मेरे पीछे नेशनल हाईवे, और ये नेशनल हाईवे जो जा रहा है ये जगती गांव से होके गुजरता है। तो आपने ठीक सुना, जगती गांव। ये एक ऐतिहासिक गांव है जम्मू का, जिससे जम्मू का इतिहास जुड़ा है। और जगती का नाम आते ही शरीर में एक नई हलचल और दिल में एक नई उमंग पैदा होती है जब हम जगती गांव का नाम लेते हैं, क्योंकि जगती में ही जो डुग्गर सूरमा, जिसे शेरे जम्मू भी कहा गया, मियाँ डिडो का ये पैतृक गांव था। और इसी गांव से उन्होंने लाहौर दरबार को चुनौती दी और जम्मू की दास्ता उन्होंने जीते दम तक कभी भी स्वीकार नहीं की। तो इतिहास की एक अलग विशिष्ट स्थान होता है, और जब भी हम कोई बात करें तो अपने इतिहास को ज़्यादा कदा हमें याद करना चाहिए, क्योंकि यही इतिहास है जो हमें आज की परिस्थितियों से जूझने के लिए प्रेरणा देता है और हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा जगती गांव, तो ये जगती अब बदल रहा है, बदल चुका है। इस तरफ IIT कॉलेज, इस तरफ IIM कॉलेज, और IIT के कॉलेज के उस तरफ जम्बू ज़ू बना हुआ है, जहाँ एक तरफ मुकामी लोगों को बहुत ही खुशी है कि मोदी जी के प्रयासों से, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तरक्की हो रही है, लेकिन इस तरक्की में जो है लोकल्स को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जैसे कि मोदी जी अपने भाषणों में ज़्यादा कदा नहीं, एक उनकी एक स्लोगन है, एक जो इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि वोकल फॉर लोकल्स। तो क्या वजह है कि जो इतने इंस्टीट्यूट हैं जहां हमारे मकामी नौजवानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? अगर वो सिक्योरिटी गार्ड की बात हो तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं लगाए जाते, अगर वो 4th क्लास मुलाजिम की बात हो वो भी नहीं लगाए जा रहे, क्लैरिकल में भी जब लोगों का कोई नहीं है, सभी लोगों को बाहर के लगाया जा रहा है। तो फिर इन कॉलेजों को बनाने का मतलब क्या रह जाता है? तो हमारी ये मांग है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट जम्मू में बनाए जा रहे हैं, जो इस वक्त चल रहे हैं, वहाँ पर लोकल्स को जो है तरजीह मिलनी चाहिए। तब जाकर मोदी जी का जो भाषण है, मोदी जी का जो सपना है कि वोकल फॉर लोकल, वो इम्प्लीमेंट होगा। इसी के साथ साथ नवरात्रे, आज जो है रामनवमी हुई है, लोगों ने साख का प्रवाह किया है। तो रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं सबको मुबारक देता हूं दिल की गहराइयों से, तमाम सनातनियों को, कि हम सबके घरों में खुशियां आए और माता रानी जी का जो भक्ति भाव में डूबा रहा पूरा जम्मू एक तरफ, तो दूसरी तरफ PDD विभाग ने यहाँ पर बिजलियाँ काटनी प्रारंभ की। और हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में किसी के भी घर की बिजली नहीं काटी जानी चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई तब बढ़ती है जब लोग इस सामर्थ्य नहीं रखते कि वो अपने बिजली का बिल भी जो है वो अदा कर सके। तो जम्मू में कई प्रोटेस्ट हुए, कई एजिटेशनें हुई बिजली के खिलाफ, स्मार्ट मीटर के खिलाफ और प्रीपेड सिस्टम के खिलाफ। तो हमारी ये मांग है कि बिजली किसी के भी घर की काटी नहीं जानी चाहिए। बिजली पानी के पुराने बिल जो हैं वो तुरंत माफ़ किए जाने चाहिए। इसमें मनोज सिन्हा जी ने भी जब देखा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो बिल दे सकता है वो दे दे, जो नहीं दे सकता हम उसकी माफ़ करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो LG मनोज सिन्हा जी हैं, उनकी बातों पर भी PDD विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया और धड़ल्ले से बिजलियाँ काट रहे हैं। और मैं बिजली विभाग के जो एहलकार हैं, जिसमें AE हैं या लाइनमैन हैं या और भी टेक्नीशियन या इंजीनियर हैं, वो कंप्यूटर पे बैठ के रोज़ लिस्टें बनाते हैं और बिजलियाँ धड़ल्ले से काटी जा रही हैं। तो मैं उनको वार्निंग बात देना चाहता हूं कि अगर आपने ये बिजली काटना बंद नहीं किया तो पूरा जम्मू आपके डिपार्टमेंट को घेर लेगा। फिर उसके जो अंजाम होंगे उसके जिम्मेदार जम्मू की जनता नहीं होगी, वो LG प्रशासन होगा। तो हमारी ये मांग है कि बिजली जो है जम्मू में 2 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। गर्मी और सर्दियों के मौसम में 200 यूनिट बिजली जम्मू को, और 200 यूनिट जो हमारे सर्द इलाके हैं सर्दियों में, उनको सर्दियों के मौसम में 200 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जो जम्मू की जो बात है, जिस तरीके से अब लोगों में ये बात आ चुकी है
कि किस तरह से उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार जम्मू में कोठियां किराए पे लेके और उनको सरकारी जो बंगले हैं उनसे खाना बन के जा रहा है और तमाम ठेके जो हैं उन्होंने ले रखे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है कि जम्मू वालों को जम्मू में काम नहीं मिल रहा, तो जम्मू वाले बिजली का बिल कहाँ से पैदा करेंगे। तो आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक फैसले लिए, धारा 370 को तोड़ा, 35 को ख़त्म किया और जम्मू कश्मीर का संपूर्ण जो है उसको हिंदुस्तान का एक अंग बना दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को ही लूटा जा रहा है। और लूटने वाले कौन है? जो कुछ पदस्थों पे बैठे हैं। तो ये बात भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और पार्टी के अंदर भी जो है चेंज आनी चाहिए। बी ए पार्ट ऑफ चेंज, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और लोगों से हमारी अपील है कि वो चेंज को सपोर्ट करें। चेंज का मतलब बदलाव, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये बदलाव होके रहेगा। पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम चाहते हैं कि बदलाव हो और इस बदलाव के बाद ही जम्मू कश्मीर में अमन चैन होगा। जो और घर घर मोदी जी का नारा जो भारतीय जनता पार्टी वाले लगाते हैं, वो एलजी प्रशासन ने लोगों को जो है निराश किया है। और हम चाहते हैं कि ये बदलाव हो और फिर से नई एडमिनिस्ट्रेशन आए जिसमें गवर्नर नया हो, हमारा डीजीपी नया हो, हमारा चीफ सेक्रेटरी नया हो। वो तब जाकर जो है यहाँ पर हालात ठीक होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ जगती गांव से, जो कि हमारा ऐतिहासिक गांव है जहाँ पर शेरे जम्मू मियाँ डिडो जी ने जन्म लिया, इस गांव से मैं आप सबको नमस्कार, जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ।